भ्रष्टाचार का कोई पर्याय है, बेईमानी और घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा, लूट खसोट का कोई एक्सपर्ट और कमीशन खोरी में माहिर कोई है तो वो केवल और केवल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि 2022 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेडेशन के काम में अनुमानित लागत से अधिक का ठेका देकर घोटाला किया गया। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार का पर्याय और लूट खसोट का एक्सपर्ट बताया। भाजपा का आरोप है कि 10 एसटीपी के ठेकों में पहली नजर में 400-500 करोड़ का घोटाला किया गया है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने एलजी को लेटर लिखकर जांच कराने की मांग की है। भाजपा ने भ्रष्टाचार का ये दावा ऐसे समय पर किया है जब आम आदमी पार्टी सरकार कथित शराब घोटाले को लेकर मुश्किलों का सामना कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला उजागर हुआ है। ये घोटाला जो उजागर हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम। उन्होंने दावा किया कि नियम के खिलाफ जाकर सिंगल कोटेशन के बावजूद एस्टीमेट बनाने का ठेका दिया गया। यह ठेका उस कंपनी को दिया गया जिसका काम पहले से संतोषजनक नहीं था। भाटिया ने पूछा कि आखिर उस एजेंसी को क्यों ठेका दिया गया। भाटिया ने कहा कि शराब घोटाले की तरह इसमें भी कार्टेलाइजेशन के जरिए ठेका दिया गया है। जिस एजेंसी ने एस्टिमेट बनाया है वो एनजेएस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इनका जो कंसल्टेंसी वर्क था ये भी सैटिस्फैक्टरी नहीं था, मतलब ठीक नहीं था। ये बिंदु भी आ चुके हैं सामने। और उसके बाद भी सिंगल कोटेशन इनका था और इनको एस्टिमेट बनाने का काम दे दिया। अब याद करिए शराब घोटाले में क्या हुआ था। एक आपको याद होगा बब्बर एंड कंपनी थी, जब मैंने कहा था गब्बर एंड बब्बर दोनों भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो कंसल्टेंसी की कंपनियां आती हैं ये पहले से ही मिली भगत होती है। अगर आप अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए उसके जय और वीरू की जोड़ी बना सकते हैं तो आपको काम मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एक सवाल है कि इनको ही आपने दिया, इनका काम तो पहले से ही सैटिस्फैक्टरी नहीं था। उन्होंने कहा कि L1 यानी लोएस्ट बिडर अगर 100 रुपए कहता है तो ईमानदार सरकार 70-80 रुपए करके जनता के पैसे बचा लेती है। मैंने अपने विधिक जीवन में प्रैक्टिस करते हुए तमाम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं जहां L1 ने कहा 100 रुपए। सरकार ईमानदार है, भाजपा की है, तो वो L1 मतलब लोएस्ट बिडर को बुलाती है और कहती है 100 रुपए कहा है, नेगोशिएट करके उसको 90-80 बना देती है। जनता के 10-20 रुपए बच जाते हैं। L1 ने बिड पेश की 392 करोड़ की, लेकिन अवार्ड दिया गया 408 करोड़ का। जो खुद कह रहा था कि 392 करोड़ में काम करने के लिए तैयार हूँ, उसे केजरीवाल सरकार ने 408 करोड़ कर दिया। L1 ने अपनी बिड पेश करी 392 करोड़ की, 392 करोड़। 392 करोड़ को अवार्ड कितने का दिया? 408 करोड़ का। मतलब जो 392 करोड़ L1 खुद कह रहा है बिड में काम करने को तैयार हूं 392 करोड़ में, अगर ईमानदारी से काम करते तो उसको 350 करोड़ कर देते, 325 करोड़ कर देते। लेकिन ये तो ठगों के सरदार महाठग अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान की सरकार है। 392 करोड़ को 408 करोड़ बना दिया। भाटिया ने कहा कि पहली नजर में इन 10 ठेकों में 400 से 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। और प्रथम दृष्टया मैं बता रहा हूं केवल इन 10 जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं इसमें जो घोटाला हुआ है ये 450-500 करोड़ के आसपास का है। खबर लिखे जाने तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट जस्टिस।